हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो नहीं बोलूँगी कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बहुत परेशानी से, दिक्कत से हम लोग गुज़र रहे हैं, हमारा हमारा पूरा परिवार, मेरा मायका। क्योंकि हमारे घर में एक 29 साल के लड़के की डेथ हुई है, जो कि हमारा सगा भाई, एक अकेला लौता था। भगवान ना करे ये दिन किसी और के घर में आए, कभी ना हो कि जो हमारे साथ आज हुआ है वो किसी और के साथ हो। तो कैसे बताऊं कि मेरे भाई की डेथ कैसे हुई है। वो 10 मई को जो हमने अपने भाई को खोया है ना, वो जो दुख हम लोग झेल रहे हैं ना, जो परेशानी, दिक्कत, परेशानी और दुख जो झेल रहे हैं ना, कि कैसे बताऊं मैं। 10 मई हमारे लिए सबसे बुरा दिन है। 10 मई और 1 मई, जो हम 1 मई को अपनी बहन को खो चुके हैं, जो 23 साल की उम्र में हमें सबको छोड़ के चली गई थी। और 10 मई को हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया, जो 29 साल का था। हम सबसे छोटा, हम तीनों बहनों में से सबसे छोटा भाई था हमारा, अकेला लौता। पता ही नहीं क्या भगवान को मंजूर था, क्यों ऐसा किया, किसकी नज़र लग गई, कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ था, 10 मई को मेरे भाई को ना खून की उल्टी हुई थी। सुबह 9:30 बजे के आसपास खून की उल्टी हुई थी। घर पे कोई भी नहीं था। मेरी भाभी जो थी वो जॉब पे गई हुई थी, और मम्मी काम कर रही थी अपना नीचे, और मेरे पापा गांव गए हुए थे, और हम दोनों बहनें अपने अपने घर थे। तो बस पापा फ़ोन वगैरह कर रहे थे, तो भाई ने फ़ोन उठाया ही नहीं। जब पापा ने 5-6 बार कॉल कर दिया सुबह पापा ने कि उठाए फ़ोन, वो उठा ही नहीं रहा। तब मम्मी को बोला कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, जाके देख के आओ। तब जब मम्मी ऊपर आई हैं उसके रूम में, देखा है कि वो खून से लथपथ था पूरा। खून की उल्टी हो रखी थी उसे, पूरी खून की उल्टी। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, ये पूरा खून 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 हो रखा था, टुकड़े गिरे हुए थे। पूरे मुंह पे खून खून, नाक पे सारा, नाक से भी निकल रहा था खून, मुंह से भी। और मतलब इतना ज़्यादा। फिर मम्मी ने जब लाइट जलाई, मम्मी ने जब देखा, मम्मी की तो आंखें खुली की खुली रहेगी। मम्मी ने छत से सबको आवाज़ें लगाई, नीचे जाकर के आवाज़ें लगाई कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। तो सारे गली वाले, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, सब आए। फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाते टाइम भी क्या हुआ था, मेरे भाई ने मतलब जिंदा तो वो था, लेकिन शरीर में उसका ना बीपी, इतनी ब्लीडिंग हो गई, इतनी ब्लीडिंग हो गई ना, उसका बीपी इतना डाउन हो गया कि उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। हॉस्पिटल तो लेके गए, दीनदयाल हॉस्पिटल उसको लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर ने फटाफट से अपना ट्रीटमेंट चालू करा, ऑक्सीजन वगैरह लगाया, लेकिन उसकी बॉडी ठंडी हो गई थी। बस जान थी उसके अंदर, थोड़ी बहुत जान थी। तो डॉक्टरों ने सीधा उसके नाक में नली डाली, जो कि आधे घंटे में जो एक यूरिन बैग होता है वो पूरा भर चुका था, पूरा भर चुका था ब्लड से। नाक से, मुंह से बंद हुआ ब्लड, तो नाक से आने लगा। उसका पूरा आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा बैग भर गया था खून खून से। तो डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था कि मुश्किल है कि बच पाए। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, उसको वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे जब इंसान सुनता है ना कि उसको हम वेंटिलेटर पे डालें, तो आधा समझ में तो तभी आ जाता है कि वो नहीं बच पाएगा। तो वही हुआ। वेंटिलेटर डालने के बाद उसको काफ़ी कोशिश करी बचाने की। डॉक्टर तो काफ़ी लगे हुए थे, हमने देखा था जा कर के, बहुत कोशिश करी। और बॉडी उसकी ठंडी पड़ने लग गई थी, बस थोड़ी बहुत कहीं सांस अटकी हुई थी, बस इसी वजह से डॉक्टर ने पूरी कोशिश करी। बाकी उसका एम्स से इलाज चल रहा था, पहले उसका एम्स से ही चल रहा था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि उसको लेके जाएं एम्स जाने के लिए बहुत टाइम लगता, वो आधे रास्ते में ख़त्म हो जाता। तो पास में लेके गए थे कि यहाँ से थोड़ा सा रिकवर हो जाए, उसके बाद एम्स लेके जाएंगे। तो क्या हुआ था, वहाँ पे जब नली वली डाली, फिर ब्लड नहीं रुका, तब डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि उसकी बीपी ही नहीं आ रहा था, बीपी भी कुछ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था कि मुश्किल है ये बच पाए, ये आज नहीं बच पाएगा। तो सबको तो पता ही था कि जब बॉडी ठंडी होगी, बीपी नहीं आ रहा, पल्स नहीं चल रहे, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था।
फिर शाम को 6:30-7 बजे उसने दम तोड़ दिया। हम लोग तो घर आ गए थे, मम्मी हम लोग घर आ गए थे, सबने हमें भेज दिया था क्योंकि सबको तो पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो इसलिए उन लोगों ने हमें, जो बड़े आदमी वगैरह सब थे, उन्होंने हमें भेज दिया। मेरे पापा भी यहाँ नहीं थे, पापा भी गाँव गए हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग तो आ गए। आने के बाद बच्चे हमारे भूखे थे, तो मम्मी ने कहा कि चलो खाना वाना कुछ बना लो, बच्चों को खिला दो, भूख है। तो बच्चों के लिए मैंने जैसे थोड़ा बहुत खाना बनाया, बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद फ़ोन आया कि कुलदीप नहीं है, अब कुलदीप एक्सपायर हो गया। वो सुनते ही ऐसा लगा ना कि हमारे शरीर से कुछ अंग निकल गया हो। पता नहीं, घर में सब होते हुए भी ऐसा लगता था कुछ नहीं है, घर में कोई नहीं, अंधेरा अंधेरा सा छा रहा था घर। फिर रोना धोना चालू, और क्या ही होगा। मम्मी बार बार बेहोश हो जा रही, उसकी वाइफ बार बार बेहोश हो जा रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो सबको ही है। दुख तो माँ ने, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 29 साल उसे पाल पोस के बड़ा किया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, और 29 साल पे वो चला जाए सबको छोड़ करके, उस घर में क्या बीतेगी वो आप सब लोग समझ सकते हो। तो वही हुआ था। अब बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि उसका क्या हुआ था। ट्रीटमेंट में उसने क्या लापरवाही कर दी मेरे भाई ने, क्योंकि लापरवाही मेरे भाई ने भी की है, मैं नहीं बोलूँगी कि उसने लापरवाही नहीं की है। उसने भी लापरवाही की है कि जब इलाज चल रहा है, पीलिया इसको ख़त्म नहीं हो पा रहा है और वो बाहर का चीज़ खा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं। मम्मी बनाती है उसके लिए खिचड़ी दलिया बना रही है, लेकिन भाई नहीं खाना है, नहीं खाना है, थोड़े दिन परहेज करना है, फिर वही हिसाब किताब, बाहर का खाना, समोसे, चाउमीन। और जब कहते हैं कि पीलिया में सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। उसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रखी है, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रखी है। प्राइवेट जब इसको इलाज कराया था 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो गए थे, जो कि हमने कहाँ से, पापा ने इधर उधर से पैसा लेके कर्जा कर रहा है। वो कर्जा भी नहीं निपटा है अभी तक, वो कर्जा भी नहीं निपट पाया, और भाई हमारा हमें छोड़ के चला गया। अरे कर्जा और हो जाता क्या ही होता, लेकिन बच तो जाता। लेकिन सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी हुई कि वो बच ही नहीं पाया, उसका सारा ब्लड निकल गया। जब हम लोग हॉस्पिटल से आए थे, तो जब मैं उसके कमरे में आई, उसकी वाइफ क्योंकि उसकी वाइफ ने भी सुबह नहीं देखा था, उसकी वाइफ तो चली गई थी ऑफिस। जब वो हम सब, उसकी वाइफ, मैं, मेरी बहन, मम्मी, हम सब हॉस्पिटल से आए, जब हमें सबने भेज दिया, हम लोग आए तो हमने कहा चलो उसके रूम में देखते हैं। उसके रूम में घुसते ही स्मेल होती थी, ब्लड की स्मेल हो रही थी। और देखा क्या, आधे बेड पे पूरे में ब्लीडिंग, टुकड़े गिरे हुए, इतने मोटे मोटे टुकड़े गिरे, मतलब आप सारा पूरे शरीर का खून तो उसका यहीं निकल गया था। ये तो भगवान का शुक्र है कि मम्मी आ गई उस टाइम पे ऊपर देखने के लिए कि वो उठ क्यों नहीं रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। अगर मम्मी नहीं आ पाती, 2 घंटे भी नहीं आ पाती, क्योंकि हम लोग उसको, वो सोता ही है 10:30, 11 बजे तक, 12 बजे तक वो सोता है, तो कोई इतना डिस्टर्ब नहीं करता उसको। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मम्मी आई और देखा तो इतना ब्लड था। और वाकई में मैंने भी जब देखा था तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गई, मतलब मैं देख भी नहीं पा रही थी उसे ठीक से। तो फिर मैंने सारा चदर फदर हटाया, साफ़ किया। इतना वो हो रहा था कि मतलब मेरे भाई का शरीर के इतना सारा खून निकल गया, तो वो कैसे बच पाएगा। अंदर से फीलिंग तो आ गई थी, कितना सारा शरीर का खून निकल गया था, बहुत ज़्यादा। उसके शरीर में खून भी नहीं था ज़्यादा, 8.5-9 पॉइंट खून था, क्योंकि पीलिया था ना उसको, तो 8.5-9 पॉइंट ही खून था, ज़्यादा खून भी नहीं था। और वो भी सारा निकल गया, और हॉस्पिटल में भी निकलते जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा था। क्या कर सकते हैं। मैं बाकी आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि उसमें मैंने आपके छोटी छोटी क्लिप दिखाई हुई है कि मेरा भाई कैसा है। और देखो, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि जब मेरा भाई की शादी हुई थी वो तब कितना मोटा था और अब वो कैसा हो गया। आपको अभी का जब देखना है मेरे भाई की, कि आप मेरी पिछली वीडियो में देखना, भंडारी की वीडियो, उसमें मेरा भाई कितना कमज़ोर और पतला हो रखा है। अभी मैं आपको अपने भाई की 1.5 साल पहले की फ़ोटो दिखाती हूँ।
ये देखो, ये मेरा भाई और भाभी। उस टाइम पे ये 1.5 साल पहले बहुत मतलब मोटा था, लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा। और इसका रूम, मतलब रूम वगैरह सब कुछ इतने अच्छे से डेकोरेशन कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के आगे, भगवान के आगे किसकी चलती है, जिसकी जितनी टाइम की लिखी हुई है वो क्या कर सकते हैं। उम्मीद नहीं थी कि वो हमें ऐसे टाइम पे छोड़ करके हम सबको चला जाएगा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बाकी का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो जब हम उसको कैसे लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, मम्मी बताती हैं मुझे कि जब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो वो क्या क्या बोल रहा था, वो पहले से क्या क्या बोलने लगा था, उसके माइंड में क्या क्या आने लगा था। और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। अभी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं अब यहीं तक वीडियो रखूंगी। बाय।